आज मैं आपके सामने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या क्या किस टाइप की बायोलॉजिक डाइवर्सिटी होती है, उसमें किस तरीके से वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ या वहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। और उसी के साथ एक एज ए सॉर्ट ऑफ एग्जांपल मैं आपके सामने थार डेजर्ट के बारे में चर्चा करूँगा। डेजर्ट नेशनल पार्क या थार डेजर्ट जो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर अगर बात करते हैं डेजर्ट की तो दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि डेजर्ट है, उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो मैं आपको लेट्स हैव ए क्विक जर्नी इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम और थार दैट इज़ आवर डेजर्ट इन इंडिया। ओके, जब भी हम थार की बात करते हैं आप विश्वास करें कि करीब 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर थार के अंदर है, थार डेजर्ट के अंदर, जो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। और इंडिया में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है। और अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, ये स्लाइड जो देख रहे हो इसको देख के आपको एक चीज़ याद आएगी, वो एक मूवी देखी होगी आपने, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, जिसमें जो इथन हंट जो टॉम क्रूज है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर टॉप में क्लिंग कर एक तूफान सा आता है, बिल्कुल ये पिक्चर उसी को रिमाइंड करती है। यानी कि अगर थार की जब बात करते हैं दिमाग में एक ही पिक्चर आती है, वो आती है आपके बिल्कुल हार्श क्लाइमेट, वहाँ आंधियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, वहाँ क्या देखने को मिला, जनरली ये दिमाग में पिक्चर आती है। साथ में ये भी पिक्चर दिमाग में आती है कि वहाँ के लोग मल्टी कलर टर्बन पहने हुए मिलेंगे, रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहने हुए, या वहाँ पर ऊँट ही ऊँट देखने को मिलेंगे, या एक आम आदमी, इवन मैं वैसे फॉरेस्ट ऑफिसर जब ये एरिया ज्वाइन भी नहीं किया तभी दिमाग में ये पिक्चर आती थी कि ये चीज़ें मिलेंगी। या वहाँ पर पिक्चर आती दिमाग में कि लैंड ऑफ सनराइज, सनराइज देखने जाइए या सनसेट देखने जाइए, ये पिक्चर आपके दिमाग में आती है। या उस एरिया में जाके आपको कल्चर देखने को मिलेगा, बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। लोग बहुत सुंदर हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, जैसे ये स्लाइड देखने को मिल रही है आपको, किस तरीके से वहाँ की लोकल महिलाएं वहाँ से गांव में देख रही हैं। लाइफस्टाइल बहुत टफ है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का। लाइफस्टाइल मीन्स बहुत बहुत सिंपल लाइफ है इनकी, विद मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट। एक छोटे झोपड़े में अपने लाइफ बिता देते हैं, उनको कोई ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनको बड़ी बिल्डिंग्स में रहना है, एक छोटे से झोंपड़े में अपनी सिंपल सी लाइफ लीड करते हैं, जिससे वो अपना मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। और थार डेजर्ट विश्व का ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेंसिटी है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। ये स्लाइड देखेंगे किस तरीके से वहीं पर सैंड ड्यून्स में बच्चे इतने ज़्यादा और वहाँ पर हमें देख रहे हैं, या यहाँ के बच्चे मोबाइल से या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ नहीं खेलते हैं, वो सिंपल सी अपनी एक पींग जिसको बोलते हैं हिंदी में, एक झूला सा बना के कैर के पेड़ के नीचे खुश रहने वाले बच्चे हैं, उनको कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पानी की स्थिति बहुत मुश्किल है, पानी बहुत मुश्किल से मिलता है पीने के लिए। ये स्लाइड देख रहे हैं, अगर देखें तो ये ग्रामवासी किस तरीके से गधों को यूज़ करते, डंकीज को यूज़ करते हुए कैसे पानी बाहर निकाला एक डीप वेल से, या एक छोटी सी लड़की किस तरीके से अपने कुएं से पानी निकाल रही है। कई मीलों से कई औरतों को, महिलाओं को वहाँ से पानी लाना पड़ता है, बहुत दूर से लाना पड़ता है। ये लाइफ बहुत टफ है यहाँ पर। और ये देख रहे पिक्चर किस तरीके से एक लोकल आदमी अपना एक ऊँट के ऊपर किस तरह से पानी लाता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे पानी ला के पानी इकट्ठा करके, टांका बोलते हैं लोकल के लैंग्वेज में, इन टांकों में पानी भरते हैं और अब समय समय पर उस पानी को बाद में यूज़ करते हैं, यानी पानी की वैल्यू बहुत है। मैंने यहीं पर गांव में, चौहानी गांव में भी देखा है, वहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क के, वहाँ पर किस तरीके से ग्रामवासी पानी के मिनिमम यूज़ करते हुए ज़्यादातर अपने बर्तनों को सिर्फ मिट्टी से, रेत से धोते हैं। ऐसे पिक्चर देखने मिलती हैं। यहाँ की जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है और सिर्फ लाइफ स्टॉक रियरिंग है, यानी मवेशी पाल सकते हैं। और यहाँ की जलवायु को देखते हुए लाइफ स्टॉक रियरिंग ही एक सस्टेनेबल एक यहाँ का ऑक्यूपेशन होता है, क्योंकि यहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है 20 mm से या 50 mm तक हो सकता है, बाकी कोई चीज़ सस्टेन नहीं कर सकता है। यहाँ का रेनफॉल सिर्फ ग्रासलैंड सस्टेन कर सकते हैं,
और ग्रासलैंड में कौन रहेगा फिर? मवेशी। यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन इसलिए वहाँ पर लाइफ स्टॉक रियरिंग है। और ये देख स्लाइड किस तरीके से बालक अपना बच्चा दूध निकाला भेड़ों से, ये वहीं की स्लाइड है भेड़ों की। और यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें देखने में मिलती है, जैसे महिला ने पूरा मतीरा, एक लोकल, एक जिसको वाइल्ड हम बोलेंगे तरबूज, वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इसी क्षेत्र में किस तरीके से महिलाएं लोकल लकड़ी को जला के यूज़ करती हैं। अगर बात करें तो इकोसिस्टम की, मैं थोड़ा सा आपको डेजर्ट के बारे में बताया कि यहाँ दिमाग में वही पिक्चर आती इस डेजर्ट में क्या देखने को मिलेगा। हम जब सोते सैंड ड्यून मिलेंगे, या सनसेट मिलेगा, या आंधियाँ मिलेंगी, या सैंड स्टॉर्म मिलेंगे, या और बाकी ऊंट मिलेंगे। बट अगर हम इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो डोमिनेंट वेजिटेशन जो कम्युनिटी है ग्रासेस होती हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे दिमाग में कई चीज़ें आती, बाकी जगह देवदार के पेड़ होते हैं, कोकोनट होता है कि साउथ में चले जाएं, या देवदार हिमालय से मिलते हैं, धोकड़ा राजस्थान में मिलता है, या साल के जंगल सेंट्रल इंडिया में, टीक सेंट्रल इंडिया में। बट यहाँ पर ऐसी कोई प्रजाति नहीं मिलती। ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लूम कर रही है, इसको कैर कहते हैं। कैर मतलब जिसका आपने यहाँ पर लोकली इस कैर को यूज़ भी सब्जी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और इसको अचार के रूप में होते हैं। और यहाँ का स्टेट ट्री जो राज्य जो पेड़ है वो है खेजड़ी। आइए आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है खेजड़ी का किस तरीके से कैमल ब्राउज लाइन बना रखी है नीचे, जिसमें लगातार ऊंट की चराई से नीचे पूरी छतरी के माफी बिल्कुल प्लेन हो चुका है। एक यहाँ का प्लांट है जिसका नाम है कैलीगोनम पॉलीगोनाइडिस। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है और इसको जलाते भी हैं, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट खाने का पदार्थ ग्रामवासियों को मिलता है, उसको बोलते फोगड़ी रहता, लोग इसको खाते भी हैं। जैसे मैंने बताया कैपेरिस डेसिडुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, यह अनेक ब्लूमिंग करता हुआ प्लांट है जिससे हमें कैर मिलता है। ये कैर यहाँ की डोमिनेंट स्पीशीज़ है, डोमिनेंट सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है। और इसी पेड़ के नीचे कई बार यहाँ का चिड़िया जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी के नीचे छाया मिलता है, छाया लेते हुए या इसमें सुस्ताता हुआ, या यहाँ पर चिंकारा भी इसी के नीचे मिलेगा। इसके अलावा ये दिखाई दे रही स्लाइड कैर के जब फ्रूट्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं और कैसे कई चिड़िया और कई जानवर खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीलू नामक का एक प्लांट मिलता है जिसको बोलते हैं साल्वाडोरा ओलियोडिस। इसके जो बेरीज जो फ्रूट्स होते हैं उसको कई चिड़ियाँ खाती हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको खाता है। और यहीं पर एक और प्रजाति है जिसको हम भूई बोलते हैं, एडवा सोडा टोमेंटोसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। और अगर इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, जो फ्लावर्स का ग्रुप को बोलते हैं, वो देखें बहुत सुंदर देखने में मिलती है इसकी इन्फ्लोरेसेंस। और क्या आप पहचान सकते हैं ये प्लांट कौन सा है? देखने से लगता है कि किसी बहुत अच्छे जगह से, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर का प्लांट है। बट ये प्लांट यहीं डेजर्ट का है जिसका नाम है लाना। लाना मीन्स लवणा, लवणा मीन्स नमक। इसका नाम है हेलोक्साइलोन सैलिकॉर्निकम। ग्रामवासी जब नमक नहीं मिलता था, अभी भी कई ग्राम ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, इसी प्लांट की लीव्स को और इन्फ्लोरेसेंस को तोड़ के नमक के रूप में यूज़, बहुत सॉल्टी प्लांट होता है, हेलोक्साइलोन सैलिकॉर्निकम। यहाँ का एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं खींप, लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका। ये येलो कलर फ्लावर्स जो दिखाई दे रहे हैं इसको खींप कहते हैं। जितने भी घर हैं यहाँ झोंपड़े हैं पूरे थार डेजर्ट में, इस खींप की ब्रांचेस से बनती हैं, खींप के प्लांट से बनाते हैं। इसको बोलते हैं पुअर मैन्स थैचिंग मटेरियल। थैचिंग जैसे बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में पुअर मैन्स टिम्बर बोलते हैं, उसी तरीके से इस डेजर्ट में, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इस खींप को पुअर मैन्स थैचिंग मटेरियल कहलाता है। यहीं पर एक और प्लांट मिलता है जिसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसीरा एंड कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया, जो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं। ये एक और पौधा है जिसको बोलते हैं टेफ्रोशिया फेल्सिफॉर्मिस। ये भी डेजर्ट में पाया जाता है, और ये अपने आप में इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि सैंड ड्यून्स को फिक्स करता है ताकि जब हवा चले तो सैंड ड्यून्स उड़े नहीं। ये एक और प्लांट है जिसको सीनिया कहते हैं, यानी क्रोटेलेरी भूरिया, जिसमें येलो कलर फ्लावर्स हैं। ये भी थैचिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। और ये जो ग्रास दिख रही है आपको,
जिसको हम कहते हैं लेस्यूरस सिंडिकस, जिसको सेवन ग्रास भी बोलते हैं, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ या यहाँ की चिड़िया के लिए, यहाँ के जंगली जानवरों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ग्रास है, जिसको बोलते हैं लेस्यूरस सिंडिकस, जो अपने आप में बहुत पैलेटेबल ग्रास भी है। एक प्लांट है, इसको कहते हैं धमासा हिंद लोकल लैंग्वेज में, या साइंटिफिक नेम जो है इसका फैगोनी क्रिटिका। पूरा का पूरा 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया वहाँ पर, सारी की सारी वेजिटेशन बिल्कुल ड्राई होगी, कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, सिर्फ मात्र ये एक पौधा जो बिल्कुल ग्रीन दिखता हमेशा, फैगोनी क्रिटिका। यानी कितनी भी गर्मी हो, कितना भी सारा अनफेवरेबल कंडीशन हो, लेकिन ये पौधा डटा रहेगा, चाहे डिग्रेड एरिया हो चाहे किसमें, हमेशा ग्रीन रहता है। फैगोनी क्रिटिका याद रखिए, धमासा। उसी तरीके से यहाँ पर एक और पौधा लोग जिसको बोलते हैं फेड़ी, ग्रामवासी इसको फेड़ी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो चुका हो एरिया, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मवेशी चर चुके हो, यहाँ ग्रेजिंग हो चुकी हो। एक पौधा जो सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं फेली या डाइप्टेरिजियम ग्लॉकम, ये स्पीशीज़ वहाँ पर आती है। और उसी तरीके से बरसात के समय, जैसे बरसात होती है अगस्त के बाद, सितंबर के महीने में ज़मीन चलते हैं नंगे पाँव, तो एक छोटा सा कांटा लगेगा जिसको हम गोखरू बोलते हैं, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ये भी मेडिसिनल प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। एक प्लांट एक और है जिसको बोलते हैं इंडिगो फेराकॉर्डिफोलिया, ये भी बरसात के समय निकलता है। और यहाँ पर ये प्लांट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको कई जंगली जानवर खाते हैं, मवेशी भी खाते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसी को खाता है। इस तरीके से एक और प्लांट है गाइसेकिया फार्नेकोइडिस, यूफोर्बिया स्पीशीज नहीं मिलती है। अभी मैं आपको सिर्फ वनस्पति के बारे में बता रहा हूँ, दिमाग में सिर्फ सैंड ड्यून्स नज़र आते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इस डेजर्ट में और क्या क्या चीज़ें जो आप देख सकते हैं। आपकी आई वैसी ऑब्जर्वेशन आई होनी चाहिए वैसी, और आपके पास हाथ में कैमरा हो और उस ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड करो, तभी आप इस डेजर्ट इकोसिस्टम की वैल्यू समझ पाएंगे। ये भी यूफोर्बिया स्पीशीज़ है। ये कौन ग्राउंड ट्रेलर मूव करता है ग्राउंड में प्लांट, जिसका नाम है कॉन्वोल्वुलस प्रोस्टेटस। ये भी आपको बरसात के बाद मिलेगा देखने को। कोरकोरस एस्टुएंस प्लांट मिलेगा, चाहे आपको एर्निबिया हेस्पिडिसीमा मिलेगा ग्रास, या आपको हेलोप्टेरियम स्पीशीज मिलेगी। ये सारी की सारी स्पीशीज़ आपको पूरे के पूरे इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम मिलती है। यहाँ तक कि तो गर्मी के मौसम में मैंने खुद वहाँ मतीरा, जब पानी मेरे को पीने को नहीं मिला, इस मतीरा को तोड़ा, इसको हाथ से मिलाया और पानी के रूप में इसको पी के चला था, मेरी पूरी प्यास थी जंगल में। यानी जंगल में ऐसी कोई चीज़ें मिली, डेजर्ट में ऐसी चीज़ें, जंगल तो क्या, मैं इसी जंगल इसलिए बोलता हूँ कि विल्डरनेस बहुत है यहाँ पर। इसमें इतनी चीज़ें मिलेंगी अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसी वनस्पति भी कई आपके बटरफ्लाइज डिपेंड करती हैं, जो बटरफ्लाइज पी रही हैं। यहाँ तक कि चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियों को ध्यान से देखेंगे, वो अपने आप किस तरीके से भूई की इंफ्लोरेसेंस के ऊपर बैठ रही है, और किस तरीके से इसका फ्लॉस अपनी उसमें लेके जा रही है अपने टर्मिटेरियम की तरफ, जहाँ रहती हैं वहाँ इकट्ठा करेंगी खाने के लिए इसको। अगर आप कोई बात नहीं उसके वनस्पति के अलावा एनिमल्स की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अगर मॉर्निंग के समय अगर सैंड ड्यून्स की तरफ जाएं और ध्यान से अगर आप सैंड ड्यून को देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसी हजारों लाखों ट्रेल्स चलती हुई नजर आएंगे। ट्रेल्स में निशान, फुटप्रिंट दिखेंगे, जो अपने आप में एक गवाह है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत है। ये आपको खुद देखने मिल रहा है। यानी कि ये डंग बीटल बिल्कुल अकेला सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हुआ घूम रहा है सैंड ड्यून्स के अंदर। आप खुद देखेंगे कि एक अकेला बीटल इतने में सैंड ड्यून घूम रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन द कोविड पीरियड। यू कैन जस्ट इमेजिन। नॉट ओनली दिस, ये इसको हम कहते हैं डंग बीटल। डंग बीटल मीन्स ये फोटो देख रहे हैं, डंग को रोल करते हुए लेके जा रहे हैं, यानी डंग को खाते हैं। डंग मीन्स आप हमारे गाय भैंसे की जो गोबर, उसको गोल बना के, फुटबॉल बना के जिसको धक्का मारते हुए लेके जाते हैं। इसके अलावा ये स्लाइड देखें, उसी एरिया मेरे को देखने को मिली, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। देखने से ये लग रहा है कि ये जो लिजर्ड है ये मर गई है और इसको जानवर खा रहे हैं, बीटल्स खा रहे हैं, जबकि ये एक बड़ा नेचुरल हिस्ट्री एक फिनोमिनन है। ये इसको खा नहीं रहे हैं, ये सारे के सारे डंग बीटल्स इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाकर
यानी क्लोइकल एपर्चर से अंदर जाके इसका सेमी डाइजेस्टेड डंग को निकाले उड़ के जा रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट फिनोमेना दैट आई हैव ऑब्जर्व इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम। अगर इसी की बात करते हैं, दिन की भूल जाओ, रात को अगर कुछ ढूंढने चलो आप, तो रात को आपको यहाँ खूब बिच्छू देखने को मिलेंगे। और आप किसी बिच्छू स्कॉर्पियन के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे तो स्कॉर्पियन या तो आपको डंग मारेगा, नहीं तो गड्ढा करके अपने आप घुस जाएगा, विच इज़ नोन एज एंटी प्रीडेटरी स्ट्रेटजी। अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट जो जानवर है, जंगली जानवर, जिसको बोलते हैं चिंकारा या इंडियन गज़ल, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, चिंकारा। और आप देख सकते हैं किस तरह चिंकारा सेवन ग्रास लैंड में दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे सैंड ड्यून है। और ये एरिया एक ऐसा जहाँ पर सैंड ड्यून में हो ऐसा देखने को मिला और कहीं देखने नहीं मिलता। ये है नीलगाय। पहले इस डेजर्ट में नीलगाय नहीं होती थी, अब नीलगाय आ चुकी है। ये अपने आप रेंज एक्सटेंशन बोलेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वाटर अवेलेबिलिटी। कैन यू बिलीव वाई दिस फॉन हैज रेज्ड टेल? इस हिरण ने, इस नीलगाय के बच्चे ने पूंछ क्यों खड़ी की हुई है? ये पूंछ खड़ी नहीं की हुई है, पीछे इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। जैसे इट्स लाइक ए रिडल, ये पहेली के रूप में पूछ रहा था। ये इसकी पूंछ नहीं है, इस नीलगाय के पीछे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गर्दन नजर आ रही है। ओके, हमारे पास टाइगर नहीं है डेजर्ट में, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टाइगर नहीं है। थार में ना टाइगर है, ना लेपर्ड है, ना लायन है। बट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्ली प्रजाति यानी फेलिडी मेंबर है, जिसको डेजर्ट कैट कहते हैं। डेजर्ट कैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल और वो कहीं नज़र नहीं आता, बहुत एल्यूसिव कैट है। ये एल्यूसिव कैट के सब कुछ फोटोग्राफ्स हैं। दिस इज़ डेजर्ट कैट, जिसको हम एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहते हैं, और ये चाहे डेजर्ट में देखने मिलती है। और ये मेरी सबसे फेवरेट ऑब्जर्वेशन है, सबसे मेरी जो लक्की ऑब्जर्वेशन है, डेजर्ट कैट अपने बच्चे के साथ किस तरीके से किटन, छोटा सा किटन अपनी माँ के साथ खेल रहा है। आप जस्ट देखिए, ये माँ के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भूखा भी है बहुत। अपनी माँ को ये, जिसको बहुत चमचागिरी कर रहा है, यानी प्लीज़ करने की कोशिश कर मेरे को कुछ खिलाओ, बट कुछ खिला नहीं पा रही है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। और फाइनली इसको, इस फोटोग्राफ को अगर देखेंगे तो अपना भी एक ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें दोनों निगोशिएट कर रहे हैं। जंगल कैट और उसका बच्चा किटन किस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपको अपना देखने लगेगा पता। और फाइनली जब मदर नहीं मानती है तो मुंह दूसरे पर करके बैठ जाता है। तो ऐसे सीन्स, ऐसे आपको नेचुरल हिस्ट्रीज आपको डेजर्ट में ही मिलेगा अगर आप ध्यान से अपना कैमरा लेके जाते हैं वहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर फॉक्सेस भी हैं, दो टाइप के फॉक्सेस हैं। अगर जिसकी पूंछ काली हो, पूंछ का टिप काला हो, वो तो आपकी है इंडियन फॉक्स, और जिसका पूंछ का टिप वाइट हो वो है डेजर्ट फॉक्स। यानी कि इस एरिया में थार डेजर्ट इकोसिस्टम में आपको दो टाइप फॉक्स मिलती है, डेजर्ट फॉक्स एंड इंडियन फॉक्स। ये बच्चों के साथ डेजर्ट फॉक्स। और फॉक्सेस के अलावा छोटे जानवर की बात करते हैं, इनको जर्बिल्स बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट जर्ड, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और इन मैमल्स के अलावा, इंसेक्ट्स के अलावा बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्चर देखने मिलेंगे। ये वाइट बैक वल्चर है, ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, सिनेरियस वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी वर्ड है यहाँ पर, विंटर माइग्रेटरी है, इसको मॉन्क वल्चर भी बोलते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट वल्चर होता है सब प्रजातियों में। और ये पूरा अलग अपना ग्रुप है, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर एंड यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर, वो भी हमारा थार डेजर्ट में मिलता है। ये जोरबीड कंजर्वेशन रिजर्व जो बीकानेर में, उसका फोटोग्राफ है। ये यूरेशियन ग्रिफॉन उड़ते हुए, ये किंग वल्चर जो बोलते हैं जिसको, रेड हेडेड वल्चर, वो भी यहीं पर मिलेगा आपको। और ये इजिप्शियन वल्चर, ये भी यहीं पर मिलेगा। ये एम्पीरियल ईगल जो बरसात के सर्दियों में माइग्रेट करता है, टॉनी ईगल, स्टेपी ईगल लैंड करता हुआ है। इस टाइप के सीन्स बैकग्राउंड में आपके सैंड ड्यून्स हैं और फ्रंट में आपको बर्ड है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? थार डेजर्ट, बाकी जगह देखने को मिलेगा आपको। और ये शॉर्ट टॉड स्नेक ईगल, ये स्नेक ईगल जो बिल्कुल सांप खाता है, ये वो है। और ये है आपका लॉन्ग लेग बजर्ट, लगर फाल्कन। अगर सैंड ड्यून्स में अपने आप में एक कलात्मक सीन नज़र आ रहा है आपको, सैंड ड्यून के रिपल्स हैं सारे ये हैं। और ये आपका लगर फाल्कन।
और लगर फाल्कन इंडियन जर्विल खाते हुए, यानी कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये दिस अगर हमारा आता है रेड नेक फाल्कन, कॉमन कैस्ट्रल, दिस इज योर हैरियर, ये माउंटागूस हैरियर, ये इंसेक्ट्स खाते हैं माउंटेगू हैरियर है। उसी तरीके से ये सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। वर्ड ये बुलबुल है, कैन आइडेंटिफाई वेरी इजी, दिस इज बुलबुल, यानी कि वाइट ईयर्ड बुलबुल, वेरी कॉमन वर्ड इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम। और ये है डेजर्ट व्हीट ईयर, जो यहाँ का डेजर्ट का एक टिपिकल एलिमेंट है, यहाँ का बायोलॉजिकल एलिमेंट है। और ये वेरिएबल व्हीट ईयर, दिस इज यूरेशियन कॉलर डव, एंड दिस इज आवर सैंड ग्राउस, चेस्टनट बेरीड सैंड ग्राउस, वो यहाँ पर बहुत आयत रूप में मिलते हैं। यहाँ पर अगर बरसात इसमें विंटर सीजन की बात करते तो थाउजेंड्स ऑफ बाइमैकुलेट लार्क्स आती विजिट करती हैं। बहुत बड़े साइज की बर्ड है ये, यू कैन सी दिस बाइमैकुलेट लार्क। और इसके अलावा इंपीरियल सैंड ग्राउजेस भी यहाँ पर, नॉट डेजर्ट नेशनल पार्क बट रामगढ़ जो एरिया वहाँ पर नेत्से ग्रासलैंड, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, लेकिन कई बार किसी वर्ष ये आते हैं, किसी वर्ष नहीं आते। इंपीरियल सैंड ग्राउस, दिस इज आल्सो एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हंटिंग। दिस इज डेजर्ट लार्क, जो सिर्फ डेजर्ट में मिलती है। और ये है रूफस टेल्ड श्रब रॉबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। ये स्टॉलिकजास बुश चैट, ये वाइट ब्रॉड बुश चैट, ये जानी जाती है एक डांस से जिसका नाम है पफ एंड रोल। ये डांस करती नजर आ रही है, पफ एंड रोल करती है। और यहीं पर एक और बर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं क्रीम कलर्ड कोर्सर, जो सिर्फ इस डेजर्ट इकोसिस्टम में मिलता है, यानी वेस्टर्न राजस्थान या गुजरात में मिलता है। ये एक ट्रम्पेटर फिंच है जो पाकिस्तान से आती है सर्दियों में, वो भी यहीं थार में आती है, जो बिल्कुल कनोई ग्राम के पास। और यहीं पर नेत्से एरिया में जो रामगढ़ का पोर्शन है, वहीं पर ग्रेटर हुप्पू लार्क मिलती है, और कहीं भी नहीं मिलती है। गुजरात के कच्छ को छोड़ के एशियन डेजर्ट वॉबलर भी यही मिलेगा डेजर्ट इकोसिस्टम में। या मेरे को एक बार ये चिड़िया मिली थी जिसको बोलते हैं रेड बैक श्राइक, मेरी लाइफ टाइम में एक बार देखी, ये देखी, उसके बाद नजर नहीं आई, बहुत रेयर है। और बर्ड्स के अलावा आपके पास जो रेप्टाइल्स में आते हैं, यहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड मिलती है, चाहे इसको डेजर्ट मॉनिटर भी मिलती है, डेजर्ट मॉनिटर अलग है, या स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड जिसको सारा हार्डविकी कहते हैं। यू कैन सी दिस स्लाइड, कैसे एक सुमो पहलवान की तरह खड़ा है बिल्कुल ये स्पाइन टेल लिजर्ड, जैसे अब लड़ाई करने को तैयार है। ये भी यहाँ मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत हंटिंग होती है स्पाइन टेल लिजर्ड, क्योंकि लोग इसको खाते भी हैं और एफ्रोडीजिया के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये भी आपकी स्पाइन टेल लिजर्ड मेटिंग के दौरान। और स्पाइनी टेल लिजर्ड अपने आप में एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। कीस्टोन स्पीशीज़ मतलब जिसके ऊपर कई स्पीशीज़ निर्भर करती हो। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपका पीपल और बड़े कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाता है, क्योंकि उसी पीपल के ऊपर आपके चमगादड़ भी रहेगी, आपके उल्लू भी रहेगा, आपके गिलहरी भी रहेगी, और कई प्रजातियाँ रहेंगी। कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाती है। यानी देयर आर सो मेनी स्पीशीज़, wild species which are dependent on one species, that is known as keystone species. Similarly, in this grassland ecosystem, this sanda or spiny tailed lizard is a keystone species because there are so many animals, बहुत ज़्यादा animals, birds इस पर निर्भर करते हैं खाने पीने के लिए। ये देखिए कैसे लागर फाल्कनी सुखा रहा है, या ये लोमड़ी जो मरु बिल्ली जो लोमड़ी मरु जो फॉक्स है वो भी इसको खाती नजर आ रही है। या यहाँ पर एक और ऐसा जो लिजर्ड है जिसको ब्रिलियंट अगामा बोलते हैं, ब्रिलियंट अगामा। ये गर्मी के दिनों बहुत दिखता है, और गर्मी के दिनों अपना बहुत कलरफुल बना के बिल्कुल ब्लू कलर टॉप में बैठ जाएगा, किसी प्लांट के ऊपर बैठ जाएगा या किसी माउंट पे, जस्ट टू इम्प्रेस फीमेल्स। ये वो है। फिन टोड लिजर्ड्स हैं, यहाँ पर अलग अलग लिजर्ड्स हैं। ये सारे के सारे लिजर्ड्स के बाद अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो माइग्रेटरी बर्ड है बस्टर्ड्स हैं यहाँ पर, विच आर द कीस्टोन स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज। एंड दिस इज हुबारा बस्टर्ड जो हमारा पाकिस्तान की तरफ से माइग्रेट करता है सर्दियों में, और हुबारा के बाद जिसको हम मैक्विंस बस्टर्ड भी कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा सबसे
इम्पॉर्टेंट जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, जो यहाँ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज विच इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, घोड़ावण जिसे कहते हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी हमारे थार डेजर्ट में मिलता है। पूरे विश्व में सिर्फ थार डेजर्ट है जहाँ पर लास्ट पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बची हुई है और जिसकी पॉपुलेशन 200 से ज़्यादा नहीं है। यानी कि पूरी विश्व की पॉपुलेशन करीब 200 है इसकी, और सिर्फ यही डेजर्ट इकोसिस्टम है जो हमारा जैसलमेर का थार पोर्शन है, चाहे डीएनपी का पोर्शन हो, चाहे बाकी एरिया का हो जैसलमेर का, जहाँ पर ये ब्रीड कर रही है। ब्रीड मतलब प्रजनन कर रही है, और यही पॉपुलेशन लास्ट पॉपुलेशन है। इसको बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ग्रेट बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ग्रेट बस्टर्ड, और वो 2013 में शुरू किया था। इसी को बचाने के लिए पूरा का पूरा अब हमारा महकमा ने यहीं पर एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एक्सी2 कंजर्वेशन प्लान के तहत यहाँ पर हमने एक ब्रीडिंग फैसिलिटी डेवलप की हुई है, जिसमें इसके एग्स को लेकर इनको इंक्यूबेट किया जा रहा है और चिड़िया फाउंडर पॉपुलेशन बनाई जा रही है। बाद में वो फाउंडर से ही हम नई जनरेशन तैयार करेंगे, उनको जंगल बाकी एरियाज में रिलीज करेंगे जहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ये सारी की सारी जो मैंने अभी जो स्लाइड दिखाई, इट वॉज ए क्विक जर्नी इन द wilderness of Thar Desert, which is a typical grassland or desert ecosystem of our country, जो जिसके बारे में अपनी भी अप्रीहेंशन रहती थी, इवन एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मेरी भी, कि यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। बट अगर आप ध्यान से इस एरिया को एक ऑब्जर्वेशन आई के साथ बढ़ते हो, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और अपने आप में यूनिक इकोसिस्टम है जिसको बचाना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।